आपको सुना रहा हूँ हर मध्यम वर्गीय परिवार की मार्मिक कहानी पुत्र के नाम अंतिम पत्र। आपको यह कहानी अवश्य पसंद आएगी। सुनील, अब तुम इंजीनियरिंग के अंतिम वर्ष में हो। इस वर्ष जून तक तुम्हारे रिजल्ट आ जाएंगे। तुम अपनी स्टूडेंट लाइफ से निकलकर नए क्षेत्र में प्रवेश करोगे। तुम क्या चाहते हो? पिता कह रहे थे। पिता का स्वर बहुत मार्मिक था। सुनील निम्न मध्यम वर्गीय परिवार का होनहार पुत्र था। वह अपने दोस्तों के पास शानदार मोटरसाइकिल देखकर सोचता कि काश मेरे पास भी इस तरह की बाइक होती। उसने पिता से कहा, आपने मेरे लिए बहुत कुछ किया है, मेरी इच्छा आप जानते ही हैं। इतना कहकर सुनील कॉलेज जाने के लिए तैयार होने लगे। रिजल्ट का दिन भी आया। सुनील ने कॉलेज में टॉप किया था। सभी दोस्त बधाई दे रहे थे। उसी वक्त पिताजी का कॉल आ गया। सुनील के पास जब पिताजी का कॉल आया तो सुनील ने सभी दोस्तों को छोड़ करके पिताजी के पास जाने का निर्णय लिया और वह पिताजी के पास ऑफिस में पहुंच गया। वहां जब वह ऑफिस में पहुंचा तो पिताजी ने उसे एक लिफाफा दिया और कहा, यह तुम्हारे टॉप आने का इनाम है। सुनील ने कुछ ना कहकर वह लिफाफा अपने पास रख लिया। दोस्तों, सुनील ने लिफाफा रख तो लिया, लेकिन वह अंदर ही अंदर दुखी हो रहा था। पिताजी ने चंद रुपए देकर अपने कर्तव्य की इतिश्री कर ली थी, अपने कर्तव्य को पूरा कर लिया था। वाह, यह भी कोई बात हुई, मेरे अथक परिश्रम का इतना सा इनाम। सुनील सोच रहा था और लगातार यही विचार कर रहा था। विचार करते करते बरसों समय निकल गए। घटना को 10 वर्ष से अधिक बीत गए। दोस्तों, सुनील अपने परिश्रम से एक अच्छी 2 व्हीलर कंपनी में चीफ इंजीनियर के पद पर पहुंच गया था। उस पद पर पहुंचने के बाद वह अपनी अच्छी हैसियत बना चुका था, काफ़ी धन अर्जित कर चुका था। वह 2 सुंदर बच्चों तथा अपनी समझदार तथा व्यवहार कुशल पत्नी के साथ रहकर खुश था। एक दिन प्रातः मोबाइल पर सूचना मिली, पिताजी नहीं रहे। सुनील ने तत्काल कंपनी को सूचित किया, उसे जाना जरूरी है। पत्नी तथा बच्चों को साथ लेकर वह गांव की तरफ चल दिया। गांव जाने में कुछ वक्त लगा, लेकिन वह अंतिम संस्कार से पहले गांव में पहुंच गया था। वहां लोग उसकी राह देख रहे थे और जो लोग राह देख रहे थे वह चाह रहे थे कि सुनील भी इस अंतिम संस्कार में शामिल हो। सुनील दुखी मन से पिता के अंतिम संस्कार में शामिल हुआ था, लेकिन उसे इस बात का बहुत अफसोस था कि पिताजी उसके टॉप आने पर मात्र कुछ रुपए रखकर लिफाफा पकड़ा करके चले गए थे। काश वह उस समय उसकी इच्छा पूरी करते, जो उसने चाहा था, जो उसने मांगा था उसे देते तो कितना अच्छा होता। लगातार घर में काम चल रहा था। तीसरा दिन था। तीसरे दिन घर की साफ़ सफाई हो रही थी। चिट्ठी पत्री लिखाने का दिन था। साफ सफाई के वक्त पत्नी उसका अध्ययन कक्ष साफ कर रही थी। पत्नी को उसके अध्ययन कक्ष की साफ सफाई करते समय एक लिफाफा दिखाई दिया। जैसे ही उसने उस लिफाफे को पकड़ा, वह लिफाफा नीचे की तरफ गिर गया। उत्सुकतावश उसने लिफाफा उठा लिया और लिफाफा उठा करके उसे उलट पुलट कर देखा। उस लिफाफे पर सुनील का नाम और एक बधाई संदेश लिखा हुआ था। वह लिफाफा लेकर भागती हुई सुनील के पास आई। सुनील से कहा, आपने इसे खोला नहीं? इसे उस वक्त आपने क्यों नहीं खोला? खोलकर देखते, पता नहीं पिताजी ने आपको क्या दिया है। कोई बात नहीं, जरा अब खोलकर तो देखो, आखिर इसमें कितने रुपए हैं, पिताजी ने उस वक्त आपको क्या दिया था। सुनील ने ना चाहते हुए पत्नी का मन रखने के लिए लिफाफा खोला। उस लिफाफे में सुनील के नाम से 80,000 रुपये का चेक रखा हुआ था। साथ में एक पत्र रखा था जिसमें सुनील को टॉप आने पर ढेर सारी बधाइयाँ और शुभकामनाएं दी गई थी। पत्र पढ़ते पढ़ते सुनील की आंखों से अश्रुधारा बहने लगी। उसकी आंखों से लगातार आंसू बह रहे थे, जैसे लगातार बहने वाले आंसू गंगा जमुना बन गए हो। पत्र का निचला हिस्सा, निचला भाग उन आंसुओं से भीगकर बहुत ज़्यादा गीला हो गया था। सुनील की पत्नी कुछ समझती उसके पहले सुनील ने उसे पत्र पकड़ा दिया। पत्र पढ़कर सुनील की पत्नी की आंखें भी नम हो गई, वह भी दुखी हो गई। सच में मैं कितना अभागा हूँ। काश उस वक्त यह पत्र पढ़ लिया होता, और यदि उस वक्त यह पत्र पढ़ लिया होता तो आज यह स्थिति ना होती। पिताजी मुझे कितना अधिक चाहते थे,
मुझे कितना पसंद करते थे यह अब पता चला। यह क्या किया मैंने, उनका दिल दुखाया, फिर भी क्यों मैंने उनका दिल दुखाया, फिर भी उन्होंने कुछ कहा तक नहीं, उन्होंने कुछ भी नहीं कहा। ऐसे थे मेरे पिताजी। सुनील का सिर पिता के प्रति अगाध श्रद्धा से झुक गया। अब क्या करता, अब केवल यादों के सिवाय कुछ भी शेष नहीं बचा था। और उसके पास क्या बचा था, कुछ नहीं था, यादें ही थी। सुनील ने पिताजी का वह अंतिम पत्र आज भी संभाल कर रखा हुआ है। आज उसके पास वह पत्र है। जब भी उसे आवश्यकता पड़ती है, जब भी उसे ज़रूरत होती है, वह उस पत्र को पढ़ लेता है और आगे बढ़ने के सपने देखता रहता है। माता पिता की, अपने पिता की याद करता रहता है। दोस्तों, ये मेरी छोटी सी कहानी थी जो आपको मैंने सुनाई। आपको यह कहानी पसंद आई होगी। इस कहानी को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और आपके विचार कमेंट बॉक्स में दें। अगले वीडियो में फिर मिलता हूँ।